साथियों, बुद्ध जयंती पर सबको बहुत बहुत बधाई। और पूरे विश्व के अंदर इस समय बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। बहुत से लोग उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है बुद्ध में जो सबको आकर्षित करता है, सबको अच्छा लगता है। ये बात सही है कि बुद्ध सबसे ज़्यादा प्रासंगिक रहे हैं और जो भी अच्छा है, जो भी दुनिया में अच्छा है, जो बेहतर है, उसको प्रदर्शित करता है बुद्ध का दर्शन। और जो उनका लोकतंत्र में विश्वास है, वो लोकतांत्रिकता मानव जीवन के लिए ही नहीं, पारिवारिक जीवन के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिए, आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उसका हर जगह उसको दिखाई देना चाहिए, ऐसा मानव जीवन हो, ऐसा उनका विश्वास था। और वैज्ञानिकता में विश्वास है बुद्ध के दर्शन का। जो कार्य कारण सिद्धांत है, उसको चाहे प्रतिहित समुत्पाद की तरह से समझाया जाए, जो बहुत काफ़ी क्लिष्ट लगता है, लेकिन फिर भी एक कार्य कारण सिद्धांत के रूप में बुद्ध ने उसको बताया। और उनका जो विश्वास है वो है विकास में और विकासवाद के सिद्धांत में। दुनिया या विश्व या कोई भी चीज़ है, इनका धीमे धीमे विकास हुआ है। इनकी कोई रचना नहीं हुई है कि ऐसे कैसे इनको बना करके किसी ऐसी अथॉरिटी ने रख दिया, किसी ऑलमाइटी ने रख दिया, ऐसा नहीं है। बुद्ध का विश्वास घर की शांति में, विश्व की शांति में सभी जगह है। और ये बताया जाता है, लोगों के द्वारा सिखाया जाता है कि या तो बुद्ध में विश्वास रखो या युद्ध में विश्वास करो। निश्चित रूप से युद्ध में विश्वास नहीं है बुद्ध के दर्शन का। उनका जो दर्शन है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहता है, समानता चाहता है, बंधुता चाहता है, न्याय चाहता है। इसी में विश्वास है और इसी से समाज चले, इसी से लोग चलें। और मध्यम मार्ग जो बुद्ध का दर्शन है, उसको और भी अष्टांग मार्ग में उन्होंने स्पष्ट किया है। और सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि में विश्वास है और उससे काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है। बुद्ध का दर्शन गतिशील दर्शन है। ऐसा नहीं जो बुद्ध ने बताया वही सब कुछ है। उसके अंदर बहुत से फिजिक्स वाले, बहुत से केमिस्ट्री वाले, बहुत से इतिहास वाले, बहुत से दर्शन शास्त्री उसमें बदलाव ला सकते हैं अगर वो मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है और बेहतर है, तो उसमें ऐसी कोई रोक नहीं है। बुद्ध का दर्शन क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। क्षणिकवाद का अर्थ है कि जो इस समय है थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, दुख हो या सुख हो, और निश्चित रूप से वो पास होगा, थोड़ी देर में चला जाएगा। बुद्ध के दर्शन में व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में माना गया है और व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है। और व्यक्ति ही पूरे जो भी दुनिया है, निश्चित रूप से उसको काफ़ी उसका मार्गदर्शन करता है। और कोई भी व्यवसाय, कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, कर सकता है, कर सकती है। ऐसी आज़ादी बुद्ध के दर्शन के अंदर है। और कई ब्रह्म विहार दिए हुए हैं जिनमें करुणा, मुदिता, उपेक्षा, मैत्रीपूर्ण जीवन हो, मंगल मैत्री हो, ऐसा बुद्ध ने उपदेश दिया है। सभी स्त्रियों और पुरुषों को शिक्षा की आज़ादी दी है और कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, महिला के ऊपर भी रोक नहीं है। कोई भी बच्ची, कोई बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री, सब पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही है कि जो राजा है या जो प्रशासक है, जो शासक है, उसको लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी नीति में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने ईश्वर रहित और आत्मा रहित नैतिकता में विश्वास करना सिखाया। व्यक्तित्व विकास में और प्रेरणा में विश्वास करना सिखाया। बुद्ध ने कहा है कि वो जो तुम हो वो अपने विचारों के कारण है, तुमने अपने आप को बनाया, वही तुम हो। और मन ही सब कुछ है। आपका जो मेकर है, जो निर्माता, वो आपका मन है। और बुद्ध ने एक ऐसी चीज़ दी है जो अपराध रहित, अपराध विहीन समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है, वह है पंचशील। उन्होंने बताया किस तरह से चोरी के बिना, हिंसा के बिना, नशे के बिना, व्यभिचार के बिना, क्रोध के बिना जीवन शैली अपनाई जाए ताकि लोग अच्छी तरह से जियो और जी न दो की नीति पर चल सकें। बुद्ध गरीबी और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते थे और धन संचय न करने के लिए उपदेश दिया। श्रम के प्रति उन्होंने बहुत सम्मान व्यक्त किया है, प्रेम व्यक्त किया है और उसकी गरिमा को स्वीकार किया है। और कहा है जीवन के बारे में कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और एक और बात है सबसे महत्वपूर्ण कि उन्होंने अपने आप को ना तो अवतार बताया, ना किसी का बेटा बताया, और ये बताया कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। मुक्ति तो आपको खुद ही करनी होगी, खुद प्रयास करना होगा। मैंने मार्ग सुझाया है, मार्ग बताया है, मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। तो निश्चित रूप से एक अनुकरणीय सिद्धांत, एक ऐसी जीवन शैली है जिसके अंदर ना कोई सांप्रदायिकता है, ना कोई अंधविश्वास है। और ऐसी जीवन शैली पूरी दुनिया के लोग लगभग जिसको अपना चुके हैं,
जो साइंटिफिक सोसाइटी और जो ज्ञानवान समाज की स्थापना पूरी दुनिया के अंदर धीमे-धीमे हो रही है। निश्चित रूप से वो किसी अंधविश्वास के कारण नहीं हो रही, किसी मिरेकल या किसी आश्चर्य के कारण नहीं हो रही, किसी जादू के कारण नहीं हो रही। जो भी है सब ज्ञान, विज्ञान, लोकतंत्र के आधार पर ही मानव ने अपना विकास किया और आगे भी विकास करता रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।